चंदनपुर नाम के एक बड़े गांव में माधव नाम का एक मेहनती कुम्हार रहता था। दिन भर वह अपनी चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाता और अपने खच्चर पर लाद कर उन्हें गांव-गांव बेचता था। एक दोपहर कड़ी धूप में बर्तन बेचकर लौटते समय माधव की नजर गांव के सबसे अमीर और लालची व्यक्ति जमींदार ठाकुर गजेंद्र सिंह की शानदार हवेली के बाहर खड़े एक विशाल बरगद के पेड़ पर पड़ी। पेड़ की घनी और ठंडी छांव देखकर थके हारे माधव का मन ललचा गया। पसीने से तरबतर माधव ने सोचा कि थोड़ी देर यहीं सुस्ता लेना चाहिए। जैसे ही वह उस बरगद की ठंडी हवा के झोंकों के बीच लेटा, उसे गहरी नींद आ गई और वह जोर-जोर से खर्राटे लेने लगा। तभी ठाकुर गजेंद्र सिंह अपनी हवेली से बाहर आया और एक मामूली कुम्हार को अपने पेड़ के नीचे चैन से सोता देख गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी छड़ी से माधव को जोर से एक प्रहार किया। ओए मूर्ख, तुझे यहाँ सोने की इजाजत किसने दी? खड़ा हो अभी। माधव हड़बड़ाकर उठा और हाथ जोड़कर बोला, मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत थक गया था और धूप भी बहुत तेज थी। इस बरगद की ठंडी छांव देखकर खुद को रोक नहीं पाया। न जाने कब मेरी आंख लग गई। ये जमीन तुम्हारी नहीं है। सारा इलाका जानता है कि ये बरगद का पेड़ और ये जमीन मेरी है। मैं यहाँ किसी ऐरे गैरे को रुकने की इजाजत नहीं दे सकता। मालिक, मैं और मेरे पिता बरसों से आपके घर के लिए मिट्टी के बर्तन बनाते आए हैं। अगर मैंने 2 घड़ी आपके पेड़ के नीचे आराम कर लिया तो इसमें आपका क्या नुकसान है? क्या इतना हक भी मेरा नहीं बनता? हक की बात मत कर। बर्तन देता है तो उसके पैसे लेता है, मुफ्त में कोई एहसान नहीं करता। यहाँ कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। तुझे एक पल भी यहाँ बैठने का अधिकार नहीं है। माधव को ठाकुर की इस बेरुखी और लालच पर बहुत हैरानी हुई। उसने ठाकुर को परखने के लिए एक सवाल दागा। तो क्या आप इस पेड़ की छांव की भी कीमत वसूल करेंगे? बिल्कुल ठीक समझे। अगर तुम्हें इस पेड़ की छांव का आनंद लेना है तो तुम्हें इसे खरीदना होगा। अच्छा, तो बताइए इस विशाल बरगद की छांव की क्या कीमत है? ठाकुर ने सोचा कि इस गरीब कुम्हार को डराने का यह सही मौका है। अगर तुम हमेशा के लिए इस पेड़ की छांव का हक चाहते हो तो तुम्हें मुझे 1000 चांदी के सिक्के देने होंगे। एक भी कौड़ी कम नहीं लूंगा। कीमत सुनकर माधव के होश उड़ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कुछ देर सोचा और फिर मोल भाव करने लगा। मालिक, ये तो बहुत ज्यादा है। मैं इस छांव के बदले आपको ज्यादा से ज्यादा 200 चांदी के सिक्के दे सकता हूँ। देख भाई, 200 सिक्के तो बहुत कम है। इतना विशाल बरगद, इतनी ठंडी छांव, तुझे पूरे चंदनपुर में ऐसा आराम नहीं मिलेगा। मालिक, छांव ही तो है, कोई आपकी हवेली तो नहीं मांग रहा। मैं 500 चांदी के सिक्के से एक ढेला ज्यादा नहीं दूंगा। लेना है तो बोलिए, वरना रहने दीजिए। ठाकुर गजेंद्र सिंह ने मन ही मन हिसाब लगाया। 500 सिक्के, केवल एक मुफ्त की छांव के बदले इतनी बड़ी रकम। उसने झट से हाथ आगे बढ़ा दिया और बोला, ठीक है, तेरी जिद के आगे मैं हार गया। 500 चांदी के सिक्के तय रहे, लेकिन कल गांव के मुखिया के सामने बैठकर पक्की लिखा पढ़ी होगी, तभी ये छांव तेरी संपत्ति बनेगी। मंजूर है। कल मैं पैसे लेकर आ जाऊंगा और हम दोनों समझौते पर हस्ताक्षर कर देंगे। यह कहकर माधव वहां से निकल गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान थी। दूसरी तरफ ठाकुर अपनी इस जीत पर फूला नहीं समा रहा था। क्या बेवकूफ आदमी है, छांव खरीदी है। छांव की भी भला कोई कीमत होती है? इन 500 सिक्कों से तो मैं एक नया घोड़ा खरीद लूंगा। ठाकुर को लग रहा था कि उसने कुम्हार को बुरी तरह ठग लिया है, पर माधव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। घर पहुंचते ही उसने अपना खच्चर बांधा और सीधा अपनी पत्नी राधा के पास गया। सुनो, अपने वो चांदी के कंगन और पायल निकालो। मुझे उन्हें गिरवी रखकर साहूकार से कुछ बड़ी रकम उधार लेनी है। गहने गिरवी? अचानक इतनी बड़ी रकम की क्या जरूरत आ पड़ी? क्या किसी मुसीबत में फंस गए हो?
मुसीबत नहीं भाग्यवान, मैं एक बहुत बड़ा निवेश कर रहा हूँ। मैं ठाकुर गजेंद्र सिंह के हवेली के बाहर वाले बरगद के पेड़ की छांव खरीद रहा हूँ। अब इस तपती गर्मी में मैं चैन से उसी छांव में आराम करूँगा। छांव? क्या आपका दिमाग ठिकाने पर है? कोई परछाई भी भला खरीदता है? तुम बस देखती जाओ। उस लालची ठाकुर ने मेरा अपमान किया है, अब उसी की भाषा में उसे सबक सिखाऊंगा। तुम बस गहने दे दो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। क्या कह रहे हो? छांव खरीदने के लिए गहने गिरवी रखोगे? क्या कभी किसी ने सुना है कि पेड़ की परछाई भी किसी की जायदाद हो सकती है? ये बेवकूफी मत करो, हम अपने गहनों से भी हाथ धो बैठेंगे। तुम शांत रहो, मेरी सलाह मानो तो मुझ पर भरोसा रखो। मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ। मैं 10 साल बर्तन बेचकर भी उतनी रकम नहीं कमा पाऊंगा जितनी इस पेड़ की छांव से अगले 6 महीनों में निकाल लूंगा। मैं जल्द ही तुम्हारे सारे गहने छुड़ा लाऊंगा। राधा समझ गई कि उसका पति टस से मस होने वाला नहीं है। उसने भारी मन से गहनों की पोटली निकाली और माधव के हवाले कर दी। माधव तुरंत गांव के साहूकार के पास पहुंचा और गहने गिरवी रखकर 500 चांदी के सिक्के ले आया। अगले दिन तय समय पर माधव सिक्कों की खनकती हुई थैली लेकर मुखिया के घर पहुंचा। ठाकुर अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ पहले से ही वहां विराजमान था। देखिए मुखिया जी, आज के जमाने में ऐसे दानवीर ग्राहक कहाँ मिलते हैं। ये अपनी मर्जी से मेरे पेड़ की छांव खरीद रहा है। माधव, क्या तुम होशो हवास में यह सौदा कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि तुम क्या खरीद रहे हो? हाँ मुखिया जी, मैं पूरी तरह होश में हूँ। आप बस कागज तैयार कीजिए। मैं 500 चांदी के सिक्के देने को तैयार हूँ, लेकिन शर्त यही है कि उस पेड़ की छांव जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ मेरा पूरा अधिकार होगा। जी मुखिया जी, बिल्कुल मंजूर है। लिख दीजिए कि अब से इस छांव का मालिक ये कुम्हार है। यह तय हुआ है कि ठाकुर गजेंद्र सिंह अपने बरगद के पेड़ की छांव 500 चांदी के सिक्कों में कुम्हार माधव को बेच रहे हैं। शर्त यह है कि जो भी इस समझौते को तोड़ेगा उसे दूसरे पक्ष को 1000 चांदी के सिक्के जुर्माने के तौर पर देने होंगे। क्या दोनों को मंजूर है? जी मुखिया जी, बिल्कुल मंजूर है। लिख दीजिए कि अब से इस छांव का मालिक ये कुम्हार है। ठाकुर ने झट से दस्तखत किए और माधव ने अपने अंगूठे का निशान लगा दिया। जैसे ही माधव ने सिक्कों की थैली ठाकुर को थमाई, वहाँ खड़े लोग फुसफुसाने लगे। ठाकुर मन ही मन बहुत खुश था, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। अगले दिन से माधव ने अपनी नई संपत्ति का भरपूर आनंद लेना शुरू किया। दोपहर होते ही वह अपनी बर्तन बनाने वाली चाक, गीली मिट्टी और अपने खच्चर को लेकर बरगद के नीचे पहुंच जाता। खच्चर जोर जोर से हिनहिनाता और चाक की घर घर की आवाज से पूरा मोहल्ला गूंज उठता। ठाकुर ने अपनी हवेली की खिड़की से झांका और झल्ला उठा। ए माधव, ये क्या तमाशा है? इस खच्चर को यहाँ क्यों बांध रखा है? और ये मिट्टी का कीचड़, मेरी दोपहर की नींद हराम कर दी इसने। मालिक, अब ये छांव मेरी है। मैं यहाँ सोऊं, अपनी चाक चलाऊं या अपने खच्चर को सुलाऊं, इससे आपको क्या? मैंने इसके लिए पूरे 500 सिक्के चुकाए हैं। ठाकुर कुढ़कर रह गया, लेकिन परेशानी तो तब बढ़ी जब सूरज ढलने लगा। जैसे जैसे सूरज पश्चिम की ओर झुकता, बरगद की लंबी परछाई ठाकुर की हवेली के आंगन और दीवारों के अंदर तक पड़ने लगती। नियम के मुताबिक माधव अपनी चाक और खच्चर को घसीटते हुए ठाकुर के आंगन के एकदम बीचों बीच आकर बैठ गया। अजी सुनते हो? देखो, ये कुम्हार तो हमारे आंगन में आ घुसा है और इसका खच्चर तो बदबू और शोर से जीना मुहाल किए हुए हैं। कुछ कहते क्यों नहीं इसे? ओ भाई माधव, आंगन से बाहर निकल, मेरे घर के अंदर कैसे आ गया? मालिक, गलती मेरी नहीं, सूरज देवता की है। छांव आपके आंगन में जा रही है तो मुझे भी अपनी संपत्ति के पीछे पीछे जाना पड़ेगा। समझौते में लिखा है ना, जहाँ छांव वहाँ मैं। माधव ने अपनी चाक अब ठीक ठाकुर के दरवाजे के सामने लगा ली थी। गांव के लोग और बच्चे वहां तमाशा देखने के लिए जमघट लगाए रहते। अजी सुनते हो? अब तो घर में बात करना भी मुश्किल हो गया है। धीरे बोलिए, वरना वो बाहर बैठा कुम्हार हमारी एक एक बात सुन लेगा। हे माधव,
ये क्या बदतमीजी है? क्या अब तुम मेरी हवेली पर कब्जा करने का इरादा रखते हो? अरे मालिक, आप तो बेकार में गुस्सा कर रहे हैं। मैं भला आपकी हवेली पर क्यों कब्जा करूंगा? मैं तो बस अपनी छांव के पीछे पीछे चलता हूँ। मैं वादे का पक्का हूँ। ठाकुर बेबस होकर चुप हो गया, पर उसका दिल बेचैन रहने लगा। फिर अचानक एक दिन चमत्कार हुआ। माधव गायब हो गया। वह कई दिनों तक हवेली के पास नहीं दिखा। ठाकुर ने राहत की सांस ली। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। वो मूर्ख कुम्हार कहीं भाग गया या थक हार कर बैठ गया। चलो, मुसीबत टली। लेकिन ठाकुर की यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दोपहर जब ठाकुर बाहर से थका हारा खाना खाने घर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां न केवल माधव था बल्कि पूरा चिड़ियाघर जमा था। हवेली के आंगन में अब जानवरों का एक बड़ा मेला लगा था। गांव के आवारा सुअर, मुर्गियां और 2-4 गधे वहां बंधे थे, जिनकी आवाजों ने हवेली का माहौल बिगाड़ रखा था। ये क्या तमाशा लगा रखा है माधव? ये सुअर, मुर्गियां और गधे यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरी हवेली है या कोई तबेला? तमाशा नहीं मालिक, मेरे घर में जगह कम पड़ रही थी तो मैंने सोचा कि जब मैंने इतनी महंगी छांव खरीदी है तो इसका पूरा फायदा क्यों ना उठाऊं। अब से मेरे सारे जानवर इसी बरगद की छांव में रहेंगे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इतने जानवर मेरे आंगन में, इनकी बदबू और शोर में मैं खाना कैसे खाऊंगा? मालिक, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, पर मैं तो सिर्फ छांव का ही इस्तेमाल कर रहा हूं। अब ये छांव आपकी जमीन पर पड़ रही है तो इसमें मेरी क्या गलती? अगर आपको मेरी छांव से दिक्कत है तो आप अपनी हवेली किसी दूसरी जगह ले जाइए। मालिक, समझौता याद है ना? छांव मेरी संपत्ति है। अगर आप मुझे रोकेंगे तो समझौते के अनुसार आपको मुझे 1000 चांदी के सिक्के हर जाना देना होगा। बोलिए, निकालूं थैली? क्या बकवास कर रहे हो? हवेली क्या कोई खिलौना है जो उठाकर कहीं और ले जाऊं? हवेली यहीं रहेगी। तुम अपनी इस मनहूस छांव को कहीं और ले जाओ। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आज ही ये बरगद का पेड़ काटकर अपने साथ ले जाता हूँ। आखिर ये छांव इसी पेड़ की तो है। पेड़ रहेगा तभी तो छांव रहेगी। क्या पेड़ काटेगा? ये मेरे बाप दादाओं की निशानी है, तू इसे छू भी नहीं सकता। अब ठाकुर चारों तरफ से घिर चुका था। उसने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से सलाह ली। सबने एक ही बात कही, ठाकुर, उस कुम्हार ने तुम्हें कानून के जाल में फंसा लिया है। अब जुर्माना देकर ही जान छुड़ाना बेहतर है, वरना हवेली में रहना मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन ठाकुर गजेंद्र सिंह बारी मन से 1000 चांदी के सिक्कों की थैली लेकर मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया जी, मैं ये समझौता तोड़ना चाहता हूँ। मुझे नहीं चाहिए 500 सिक्के। मुझे तो बस अपनी शांति वापस चाहिए। नियम के मुताबिक ठाकुर ने माधव को 1000 चांदी के सिक्के जुर्माने के तौर पर दिए। माधव की रकम दुगनी हो चुकी थी। वह खुशी खुशी घर पहुंचा और पत्नी के हाथ में गहने और सिक्कों की थैली रखी। अरे, इतनी जल्दी गहने वापस और साथ में इतने सारे अतिरिक्त सिक्के? मैंने कहा था ना कि मैं 10 साल की मेहनत 6 महीने में कर लूंगा। ये उस लालची ठाकुर के अहंकार की सजा है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।